दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है या कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये नहीं है, बल्कि ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे मन लगाकर पूरी शिद्दत से करना चाहिए। उसे करते हुए आपको अपने शरीर का भी ख्याल ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले युवक की तरह वह चावल कूटने में इतना डूब गया कि उसे खुद का भी ख्याल नहीं रहा। बस चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। इसी तरह चयन का मतलब है हर समय हर पल वर्तमान में रहना और कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक है जब तक विचार है, और जब विचार ही नहीं होंगे तो मन अपने आप गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं होगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। चीन के एक नगर में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था, जिसमें लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह सभी अपने परम गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक युवक शिष्य बनने के लिए उस बौद्ध मठ में आया और उन गुरु से बोला, मास्टर, मैं खुद को समझना चाहता हूँ, मैं सत्य को खोजना चाहता हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या है। गुरु ने उस युवक की ओर बड़े ही ध्यान से देखा और बोले, सच में अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन इस मार्ग पर लगाना होगा। सत्य की प्राप्ति के लिए हो सकता है तुम्हारा पूरा जीवन लग जाए। क्या तुम अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हो? लेकिन इसके बाद भी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि तुम्हें इस जीवन में सत्य का पता चल जाए। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए अंतर्मन से तैयार हो? उस युवक ने कहा, जी मास्टर, मैं अपने अंतर्मन से तैयार हूँ। मैं अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर मास्टर मुस्कुराए और उस युवक से बोले, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ रहकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। अब तुम्हें सबसे पहला काम यह करना है कि इस मठ में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु है। तुम उन सभी के लिए चावल कूटने का काम करो। सुबह से लेकर रात तक तुम चावल कूटने का काम करते रहो, और जब तुम पूरी तरह से थक जाओ तब तुम भोजन करके सो जाना, और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटने का काम फिर से शुरू कर दो। बस इस एक काम के अलावा और कुछ भी मत करना। इस एक काम के अलावा किसी दूसरी बात के बारे में सोचना भी मत। बस यही काम करते रहना, इसी मार्ग पर चलते रहना, और इसके बाद दोबारा मेरे पास कभी मत आना। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस युवक ने अपने मास्टर की बात का अक्षर पालन करते हुए दूसरे दिन से चावल कूटने का काम शुरू कर दिया। उस मठ में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु थे। उन सभी को हर दिन समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वह प्रातःकाल जल्दी उठकर चावल कूटने का काम शुरू कर देता और देर रात तक चावल कूटते रहता, और दिन भर के अपने कार्य से जब वह थक जाता तो अपना भोजन करके अपने कमरे में विश्राम करता। बस यही दिनचर्या उसने बना ली थी, प्रातःकाल उठना, चावल कूटना और अपना भोजन करके अपने विश्राम कक्ष में सो जाना। वह किसी से भी बात नहीं करता था, किसी की तरफ देखता भी नहीं था, और ना ही कोई भिक्षु उससे बात करने के लिए उसके पास आता। इस तरह से कुछ महीने चावल कूटते हुए बीत गए। उसके मन में अब पुराने और नकारात्मक विचार आने लग गए थे, लेकिन वह कुछ महीनों से लगातार एक ही काम कर रहा था, जिसके कारण उसके पुराने और नकारात्मक विचारों को कोई पर्याप्त स्थान उसके मन में नहीं मिला, जिस कारण उसके मन से वे नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो गए। वह हमेशा चुपचाप रहता और विचारहीन अवस्था में अपना कार्य करते रहता, और इस तरह से कुछ सालों के बाद वह अपना नाम तक भूल गया। बस अपने चावल कूटने के कार्य को करते रहता। उसने उस मठ में ना कभी कोई शास्त्र पढ़ा, न कभी कोई ध्यान किया, न कभी उसने कोई विद्या सीखी। उस मठ के बाकी सभी बौद्ध भिक्षु और उसमें पढ़ने वाले शिष्य उस युवक को मूर्ख समझते थे और हीन भावना की नजरों से देखा करते थे। इस तरह से लगभग 10 साल बीत गए, और 10 सालों के बाद उस मठ के मास्टर ने यह घोषणा कर दी कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है, और इस मठ के लिए मुझे अपना एक उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरी मौत के बाद इस महान मठ का मुख्य अधिकारी होगा। इसीलिए जिस शिष्य को यह लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिस शिष्य को यह लगता है कि उसने खुद को जान लिया है, वह रात को मेरे विश्राम कक्ष के बाहर आकर दरवाजे पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिखे जिसमें उसके जीवन का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण अनुभव समाया हो। इसके बारे में उस मठ के कई भिक्षुओं ने और शिष्यों ने सोचा। उनमें से एक भिक्षु ने मास्टर के दरवाजे पर जाकर कुछ पंक्तियां भी लिखी। उस भिक्षु को बौद्ध धर्म ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान था। सभी भिक्षु और शिष्यों को यही लगता था कि यही इस मठ का उत्तराधिकारी बनेगा। उसने लिखा था, मन एक आईने की तरह है जिस पर नकारात्मक विचारों और अपूर्ण इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान का मार्ग है। जिस किसी की धूल हट जाती है और जिसके मन का आईना साफ हो जाता है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अगली सुबह जब मास्टर उठकर अपने विश्राम कक्ष के बाहर आए तो उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित स्वर में बोले, कौन मूर्ख है जिसने यह सब कचरा मेरे दरवाजे पर लिखा है? वह शिष्य जिसने यह सब लिखा था वह एकदम चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वह बहुत ही ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब ग्रंथों से पढ़ा हुआ ज्ञान था। वो शिष्य बहुत ही चालाक था, होशियार था। उसने पंक्तियां तो लिखी, लेकिन नीचे अपना नाम नहीं लिखा था, क्योंकि वह खुद भी इन पंक्तियों के बारे में निश्चिंत नहीं था कि यह पूरी तरह से सही है या नहीं, क्योंकि उसे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी।
मास्टर ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी भिक्षु और शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। यह घटना उस पूरे मठ में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर चर्चा करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरते हैं जो आज से 10 साल पहले उस मठ में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आया था और दिन रात बस चावल कूटने का काम ही कर रहा था। उन दोनों की बातचीत सुनकर वह धीरे से मुस्कुराया। यह देखकर उन दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उन दोनों की नजरों में वह चावल कूटने वाला युवक एकदम तुच्छ और मूर्ख था, क्योंकि किसी ने भी उसे आज तक ना ही किसी शास्त्र का अभ्यास करते हुए देखा था और ना ही ध्यान करते हुए देखा था। इसलिए आज तक हर कोई उसे सिर्फ मूर्ख ही समझता था। सबको ऐसा लगता था कि यह तो सिर्फ चावल कुटना ही जानता है। उस मठ में बड़े बड़े विद्वान थे और हर विद्या में पारंगत शिष्य थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले युवक से किसी का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देख आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? उस चावल कूटने वाले युवक ने जवाब दिया, मास्टर तो सही बोल रहे हैं, इसलिए मैं हंसा। सच में यह पंक्तियां किसी कचरे से कम नहीं है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। यह सुनकर वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उस चावल कूटने वाले युवक से पूछा, क्या तुम कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इन पंक्तियों से भी बेहतर और अर्थपूर्ण हो? युवक बोला, नहीं, मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने शास्त्रों की पढ़ाई नहीं की है। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां बोल सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने उसकी इस बात को मान लिया और वह उनके साथ मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले युवक ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उन पंक्तियों को मास्टर के दरवाजे पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे उन्होंने यह भी लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन दोनों शिष्यों को यह लगा कि मास्टर अब इस चावल कूटने वाले पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने बोला था वह बहुत ही अद्भुत थी और वह पंक्तियां थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई आईना है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जान गया है वह सत्य को जानता है। मास्टर ने जब ये सब देखा तो आधी रात को उठकर उस चावल कूटने वाले युवक के पास गए। वह गहरी नींद में सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और बोले, यह लो मेरी छड़ी और यह मेरे वस्त्र भी ले लो। आज से तुम ही मेरे और इस मठ के उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी तुम इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे उत्तम और श्रेष्ठ मानते हैं। वह तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, वह तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला युवक उनसे भी ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है जो मुझे है, और तुम्हें यह सिर्फ चावल कूटते कूटते ही हुआ है। और मुझे पता है तुम इस संसार में जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि इस संसार में जब भी कोई फूल खिलता है तो उसकी महक चारों तरफ फैलने लगती है। उसने अपने मास्टर के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और उसी समय आधी रात को वो वहां से चला गया। दोस्तों, असल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए किसी भी प्रकार की साधना या तप करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें पूरी तरह से डूब जाने की जरूरत है। अपने कार्य में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका कार्य ही आपका ध्यान बन जाए, आपकी साधना बन जाए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखें। आपके कमेंट्स हमें और प्रेरणादायक कहानियों को लाने के लिए प्रेरित करते हैं, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय, जय भारत,